ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से कथा होने जा रही हैं। कथा में बहुत से रिएक्शन आता है, बहुत से लोग अपने अपने मंतव्यों की बात करते हैं। और ऐसे काल मुझे एक बड़ी खास व्यक्ति, हमारे बहुत खास व्यक्ति और खास संस्था का और बड़े आदमी डायरेक्टर, यह मुझे कथा के अंतर्गत के हितार्थ बहुत अच्छे बातें कही। वो कहा, पंडित जी आज की कथा बहुत अच्छी थी, कारण कि आज बहुत बाहर के बातें नहीं हुआ था। तो इससे आदरणीय मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग ये सब बातों को इशारा मुझे करा करें, और मुझे जो मिली है ये संदेश, तो मैं बहुत धन्यवाद के पात्र हूँ। और यही कोशिश करूँगा कि कथा के समय में कथा की बातें हो, बाहर दूसरे तीसरों को बातें अब कथा के जरिए कम होगा। कुछ संदेश खास रहेगा तो दूंगा। जैसे मैंने फेसबुक द्वारा, यूट्यूब, व्हाट्सएप द्वारा संदेश देखता हूँ कि कई लोगों ने दुनिया में कितना बात के भ्रमण में पड़ता है। लोगों ने ये बात पूछते हैं कि वेद शास्त्र क्या हैं। वेद शास्त्र जानने के लिए मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि हम लोग वेद शास्त्रों को अभी मत खोजें। हम लोग नाथूराम की पहली पुस्तक को पढ़ें। अब पहली पुस्तक पढ़ें, फिर दूसरी पढ़ें, तीसरी पढ़ें। ऐसे पढ़ते पढ़ते एक रोज हम खुद ही जान जाएंगे वेद शास्त्र क्या हैं। वैसे तो हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। तो इन सबों में से सबसे बड़ा वेद शास्त्र क्या है? सत्य, धर्म, न्याय। जिसके पास सत्य है, धर्म है और न्याय है, वही विद्वान है जा करके। और सबसे बड़ा शास्त्र यही है, और इससे बड़ा कोई शास्त्र दुनिया में नहीं है। जैसे आजकल ये पुस्तक श्री हमारे 12 महीनों का जितना हिंदू पर्व हैं, वो कथा आरंभ चल रहा है इस समय, जिनमें से आज रामनवमी की कथा होगी। कि रामनवमी के दिन हम किसी से मत पूछें कि क्या है रामनवमी। ये सब हम लोग कथा सुनकर और भर भर अपने पास धर रख लें, कभी काम देगा रामनवमी आगत सुनते रहें। रामनवमी जो है ये मर्यादा हमारे भगवान श्री राम का अवतार दिवस है, कि जिस दिन भगवान रामचंद्र जी ने कंस की बहुत अत्याचार करने पर इस पृथ्वी पर आई हैं, अत्याचारों को हटाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हम भक्तों के कल्याण के लिए। इसीलिए रामनवमी मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने, चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि था, पुनर्वसु नक्षत्र था, करक लगन था, और जा करके इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस दुनिया में अवतार लेकर आई हैं। तो भगवान ने लेकर आई है ये नवरात्रि 10वीं नवमी तिथि था, यानी चैत्र मास की नवरात्रि का अंतिम दिन था। उस दिन भगवान रामचंद्र जी ने इस दुनिया में आई। इनकी माता का नाम कौशल्या देवी है एवं पिता का नाम श्री महाराज दशरथ हैं। और जो आकर के अयोध्या के और यानी महापराक्रमी और महाराज थे।
तो उनकी माता पिता ये था। रामनवमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक प्रमुख त्यौहार हैं। हमारे भारत देश में बहुत से त्योहारों में से एक बड़ी प्रमुख है। वैसे तो 164 पर्व हमारे बरस भर में आता है और हैं, लेकिन 164 सिर्फ मैं जानता हूँ, और जिसमें से 25-30 पर्व हम लोग मनाते हैं हर साल, और इसके बाद में हम लोग का मौका नहीं लगता है सभी मनाने के लिए। लेकिन मैं सभी आप लोग को कह के सुनाऊँगा, आप लोग सुनने की महती कृपा करते रहिएगा, रोज़ाना समय पर तैयार हो जाइएगा। और इस दिन लगभग सभी व्यक्ति व्रत रख और पूजा अर्चन यानी करते हैं। इस दिन शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन सब कोई व्रत करे हैं। एक तो दुर्गा माता की व्रत नवरात्रि समाप्त होती है, उधर रामचंद्र भगवान का जन्म उत्सव है। अब इस दिन अयोध्या के निकट पावन नदी सरजू में व्यक्ति स्नान करने के बाद अपने पापों कर्मों को नष्ट करते हैं, कि जो कोई भूल चूक गलती करे हुई हैं, पाप करे हुई हैं, उसको जा करके नष्ट करने के लिए सरजू नदी में स्नान करते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। इस दिन जो भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान धरे हैं वो बड़े ही पुण्य और लाभ को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने के लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि शुद्ध तिथि यानी और व्यापनी क्या हैं। कारण यदि जाने चाहिए कि शुभ तिथि कौन है, यही दिन है। चाहे जौन दिन पड़े, रविवार, शनिवार, सोमवार, कोई भी दिन पड़े, वो जाको बहुत शुभ दिन है। अर्थात श्री रामचंद्र जी का समय के दिन के 12 बजे अर्थात दोपहर में और हुआ था। दिन के 12 बजे भगवान रामचंद्र जी अवतार लेकर इस दुनिया में आए हैं। अतः मध्याह्न व्यापनी को यानी शुद्ध कहा गया है कि यही दिन जाकर के शुद्ध हैं। तो मध्याह्न जो है रोज, तो यानी हर एक रोज 12 बजे के समय पे भगवान रामचंद्र का समय है। इस व्रत को 3 प्रकार से नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य भाव से करना चाहिए। कि नैमित्तिक जैसे नियम है हमारे वेदों शास्त्रों का, ग्रंथों का, उस अनुसार से करना चाहिए। जिसका तात्पर्य है कि यदि नित्य होने अर्थात यानी लगातार होने के कारण यदि मन में कोई भावना ना हो, ऐसा सोच वह व्रत किया जाता है। जो रोज व्रत करो तो कोई लालसा करके नहीं करो कि भगवान हम तुम्हारी पूजा करत हैं, हमें ये वस्तु चाहिए नहीं, हमें वो वरदान चाहिए नहीं, या क्या, कोई आशा मत करिएगा। और इसे जा कर के अपने जीवन किया जाए तो इसका लाभ यानी स्थायी एवं निश्चित यानी मिलता है। कोई आशा करके ना करो, लेकिन भगवान सोता नहीं है। भगवान की आप शरण में जाएं और ध्यान धरें तो भगवान आपको जा करके उसका फल अवश्य ही देगा। लेकिन हम अभिलाषा ना करें। अटल होता है यह नैमित्तिक यानी भाव से और किया जाए तो इसके अनुसार फल एवं कार्य भाव से किया जाए तो उसके अनुसार का फल जा करके हमें मिलता है। जो आकर के हम नियमितिक करें, नियमितिक माने जैसे नियम है। धर्म भी कहा ना, सत्य हमारा नियम है कि सत्य बोले, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। धर्म को अपने याद करें तो उसी को सब फल मिलता है जो बिना आसरा करे। मैं भी 10 साल से ये यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा आप लोग के घर घर तक कथा पहुंचाता हूं। मैं कुछ आसरा नहीं करता हूं, यही सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में बैठ करके आराम से इन कथाओं को श्रवण करें। जैसे काल हमारे एक मालकिन जी महारानी मुझे बहुत भावना के साथ, प्यार के साथ लिखी कि पंडित जी आज की कथा बहुत अच्छी थी, कि कहान बहनासु बात इसमें नहीं था, खाली कथा था। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये सब बात सुनकर तो मैं और आगे सुधार करके करता रहूं।
इस दिन रामचरितमानस का पाठ कर पूजा अर्चना की जानी चाहिए और रामचरितमानस पुराने रामायण को हम लोग इस दिन पढ़ें और उसके अर्चना करें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र यानी आदर्शों को यानी ध्यान के में रखकर उसे अपनाना चाहिए कि उनकी जो ज्ञान मिले तो ज्ञान को हम लोग लेके अपनावे के चाहिए, अपने दिल में रखे के चाहिए, उसे अपने मन में बैठावे के चाहिए और जिसमें हमें जा कर के फल को प्राप्ति हो सके उसका अनुसार करना चाहिए। तो जैसे नियम है उसे करना चाहिए। रामचंद्र का अवतार का विषय बहुत गंभीर है। महाराज दशरथ जी जो राजा के इतने प्रकामी राजा था, प्रतापी राजा था, अपने राज्य में सब संताओं को सुख शांति देता था और सब मनोकामना पूर्ण करता था। वैसे राजा घर में कोई पुत्र नहीं था कि राजा को न रहने के बाद जो उसका राज्य चला सके। तो विश्वामित्र मुनि के वशिष्ठ मुनि को बुलाकर सलाह किया। तो वशिष्ठ मुनि का इशारा हुई कि हे राजा दशरथ, तुमने पुत्रष्टि यज्ञ करो। तो आज भी देखो पुत्रष्टि यज्ञ करने से राजा दशरथ को और घर में 4 पुत्र मिला। ऐसे हम लोग जब घर में कोई के बाल बच्चा नहीं होता है तो हम लोग सोचीला का करी, ये दतरा, वो डॉक्टर, वो ओझा, वहाँ कफरी, सब जगह सारे नेगरो फेगरो अफ्रीका नुकरन धौ डाले हम लोग कि बच्चा होए जिसमें हमारे माँ बहन बेटियों का इज्जत भी कितने चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जाकर नहीं बच्चा होता है। और यहाँ ये सा करके प्रमाण करता है शास्त्र कि पुत्रष्टि यज्ञ आप करें, जौन यज्ञ आप करी हैं तौन चीज आपको प्राप्त हो। और खास करके जा करके ये कथा जो है ये जा करके और बहुत महत्व हमें बताते हैं, सभी बातों को इशारा हमें देते हैं और जा करके सब को पता लगता है। इससे आदरणीय अगले बार की कथा जो है तो इल्खिया विल्खिया का कथा है। तो इल्खिया विल्खिया क्या है ये अगले बार आप सुनने की महती कृपा करें। मैं कोशिश करूँगा जब तक जीवित हूँ। और वो लंबा कथा है, वो 2-3 अध्याय में समाप्त होगा। तो आप लोग सुनने के ख्याल करें कि इल्खिया और बिल्खिया क्या हैं, ये अगले बार कथा में होगी। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी हैं। फिर अगले बार आप लोगों से मिलूँगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे देवी महारानी जी आपको पसंद होगा और आप अच्छा इशारा दिए। सभी लोग को समय पर कथा के समय पर आधा बात तो बाहर ही बातों से निकल जाता है, तो आधी समय कथा आता है। आपने ये रास्ता बताया है, मैं कोशिश करूँगा ये आपका राय का सिद्धांत पालन करने को। और फिर अगले बार फिर मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।